शुरू हो चुका है क्या? तो हाँ भाई, ऑनलाइन वाले जमूरो फटाफट से देखो। अगर आपको चुपचाप देखना है कि भाई एमसीक्यू क्या है, उसके क्या आंसर होने चाहिए, बिना बुराई की अगर आपको देखना है तो फटाफट से आंसर देखिए और यहाँ से निकल जाइए जल्दी से। अगर आपका कॉस्ट का पेपर है प्लस खराब गया है तो, है ना, गलत गलत कमेंट नहीं करने। एक्सप्लेनेशन बताऊंगा लेकिन 2 मिनट बाद। जो एनएवी जो आंसर आने वाला है 1,84,000 आने वाला है। डिडक्शन का जो आंसर आने वाला है 1,35,000 यानी कि बी वाला आंसर आने वाला है। थर्ड का जो आंसर है वो 2 लाख रुपए है। कैसे आए सब बताऊंगा, लेकिन अगर आप शांति रखेंगे तो जो बच्चे जल्दी वाले हैं वो निकल जाए पहले। केस सिनेरियो नंबर 2 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका 9,20,000। क्या पूछी थी इसमें? टोटल इनकम पूछी थी। उसके बाद 5वें क्वेश्चन की जो आपकी डिडक्शन वाला क्वेश्चन है वो तब मिलेगी जब आप बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से हट जाओगे। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन होने वाला है कि आपकी विनिंग अमाउंट क्या होने वाली है। विनिंग अमाउंट पर जो जीएसटी है वो कितना निकलने वाला है, टीडीएस वाला अमाउंट, तो वो 18,000 रुपये है। बाकी 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 सुंदर राम का जो आंसर है वो है 5,66,000। उसके बाद कालिया का जो आंसर है वो है 10,35,000। और बाकी काले पीले सारे मैंने आपको लॉजिक के साथ नीचे बता दिए हैं जीएसटी वाले। तो अब हम जो है सॉल्व कर रहे हैं कौन सा वाला हिस्सा, एक्सप्लेनेशन वाला हिस्सा। बच्चे अपने मार्क्स क्या नाम है पहले तो काउंट करो, और अगर खराब आए तो मेरी बुराई नहीं करनी। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अभी पेपर की, तो पूरा देखिएगा, ठीक है। चलो तो भाई अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलो यहाँ से देखिए क्वेश्चन देखो पहले, कलेश कहाँ हुआ। शी विशेज टू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट वाले में आ रहे हैं, यानी कि ऑप्ट आउट वाला नहीं कर रहे हैं। इसके क्या क्या एप्लीकेशन आएंगे, तो सबसे पहले उन्होंने बोला एनएवी निकालो। तो क्या एनएवी पे बाय डिफॉल्ट और उसका कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। एनएवी तो ऐसे ही निकलेगा जैसे पहले निकलता हुआ आया। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि एनएवी कैसे निकलेगा। मिस प्रेरणा इज हैविंग अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन नागपुर, जो कि 1/3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 2/3 जो है वो लेट आउट है। ऐसे क्वेश्चन आपने स्टडी मटेरियल भी देख रखे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे दिया है 12,000 रुपए। फेयर रेंट जो किसका है, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर लेट आउट पोर्शन ओनली, वो कितना है 30,000 रुपए पर मंथ। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर आप मुझसे पूरे साल का, अरे नाला कितना खराब पेपर, अगर एक्चुअल रेंट बोलोगे तो एक्चुअल रेंट कितना आएगा बताना जरा आप। 1,44,000 मंथली रेंट पे दिया था। अगर आप बोलोगे कि सर म्युनिसिपल वैल्यू पूछनी है आपको, तो म्युनिसिपल वैल्यू कौन से वाले की है, फेयर रेंट, सॉरी फेयर रेंट कौन से वाले का दिया है ये बताओ जरा फटाफट से। सिर्फ लेट आउट वाले हिस्से का जो मुझे चाहिए 30,000, और तो क्या आ जाएगा इसका 3,60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि जो म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू किसकी दी है, पूरी प्रॉपर्टी की, वो कितनी दी हुई है 2,40,000, और स्टैंडर्ड रेंट भी पूरी प्रॉपर्टी की दी है 3 लाख रुपए। तो मैं आता हूं म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट पे। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी थी 3 लाख। 3 लाख का आपको कर देना है 2/3, कितना आ जाएगा 2 लाख। कोई जगह मत छोड़ देना पेपर पे। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो कितना आ जाएगा 3 लाख। इसका करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, सॉरी 240 का म्युनिसिपल वैल्यू थी 240 की, उसका आपको 2/3 करना था, तो कितना आएगा म्युनिसिपल वैल्यू, फटाफट से करो। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था हमारा 240, और 240 का 2/3 कितना आएगा 1,60,000, और स्टैंडर्ड रेंट का आएगा 2 लाख रुपए। ये पूरा हिस्सा लेट आउट को रिप्रेजेंट करा और हमसे पूछा बताओ जरा इसकी जीएवी पूछी है, एनएवी पूछी है। यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने कहा बताओ जरा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या आंसर क्या आ जाएगा 3,60,000। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, क्या आ जाएगा 2 लाख। क्या मेरी बात सुनो, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2 लाख रुपए, और कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल रेंट से, तो क्या आ जाएगा जीएवी 2 लाख रुपए, क्योंकि वैकेंसी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें यहां तक। और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हालांकि अब तक का जो हमारा जीवी है वो कितना आ गया है, जल्दी से बताओ। जीएवी 2 लाख रुपए। अगर वैकेंसी वगैरह नहीं होगी तो मैं पूरा फोकस करूंगा, बताओ किस पे, म्युनिसिपल टैक्स पे। उसने कहा जो म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वो पे कर दिए हैं, ठीक है। और पेड बाय हर, पेड बाय हर का कौन का मतलब है, मिस प्रेरणा, का मतलब ओनर ने ही पे किए हैं, टेनेंट ने पे नहीं किए, तो माइनस करने दिया जाएगा। अब जो म्युनिसिपल टैक्स है अगर आप इसका 10% निकालोगे तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 1,60,000 वही लेट आउट वाले हिस्से का है, बाकी पूरे हाउस का तो माइनस करेंगे नहीं, तो 1,60,000 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो म्युनिसिपल टैक्स जो है वो माइनस हो जाएंगे 16,000 रुपए, और आप मुझे एक बार माइनस कराने में करेंगे मदद, कितना आ जाएगा 1,84,000। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं, तो ये वाला आंसर 1,84,000 इस तरीके से आया है। फिर उनका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की आगे बातें करते हैं। क्या कहा उनका, उन्होंने लोन लिया है कितने का बताओ जरा, 45 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा प्री पोस्ट दोनों निकालेंगे। जब परचेज के निकालते हैं तो प्री पोस्ट निकलता ही नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में प्री पोस्ट दोनों निकालते हैं। एक शेड्यूल बैंक से लिया 1/4/2022 को लिया है, और रीपे कर दिया है पूरा का पूरा लोन अमाउंट कौन सी तारीख को, 30/6/2023 को। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जरा इसकी एक बार नंबर लाइन बना लेता हूं। कब लिया था लोन, जरा बताओ फटाफट से बताओ। 1/4/2021 को लोन लिया है, और लोन का अमाउंट कितना है बताओ जरा, 45 लाख।
और मेरा जो प्रीवियस ईयर है, कौन सा प्रीवियस ईयर है, 23-24, उस 23-24 में 30 जून 2000 कब 23 को आपने लोन को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, रीपे। अभी तक तो मुझे यही बातें समझ में आई, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% का है, मैंने कहा वो मैं लिख लूंगा। कंस्ट्रक्शन जो है कब कंप्लीट हुआ है बताओ जरा, 30 जून 2022 को। मैंने कहा अच्छा एक बात बताऊं फिर तुम्हें, मैं कहाँ गया, ये रहा, ये है हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 और यहां पर रहा होगा 22-23, तभी आगे आया है 23-24। इसमें जून में आपने 30 जून में हाउस को कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट करा लिया है, तो क्या मैं बोल दूं ये पहला वाला पोस्ट पीरियड रहा होगा, ये पूरा साल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? जब भी हम कोई लोन लेते हैं और जिस साल में हाउस बनके तैयार हो जाता है तो एंड के डेट तक तो मुझे पता होता है कि भाई एंड की डेट तक मेरे पास हाउस है, तो हाउस है तो इस पूरे वाले जो ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा, पोस्ट में। तो प्री कहां से होगा, इस साल की शुरुआत से और यहां तक, मतलब एक साल का जो लोन है 45 लाख का कितने परसेंट, 10%, और एक साल के लिए तो कितना आ जाएगा, 4,50,000। ये प्री पीरियड इंटरेस्ट है जो कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है, जल्दी से बताओ, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है। तो जरा फटाफट से बताइए कितना आएगा ये प्री का इंटरेस्ट, 90,000। नालायक कह रहे 9,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? खुशी नालायक है। अब देखो ये वाला जो पूरा साल है पोस्ट में जाएगा, और क्या इस साल कोई रीपेमेंट हुई है क्या? आंसर इज नो। तो यहां पर 4.5 लाख का जाएगा, लेकिन मेरे से पूछा ही नहीं है। देखो जरा ध्यान से, कौन से ईयर का पूछा है उन्होंने, फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। तो मैंने कहा 23-24 में भी मेरा मंथ था, मैं 4.5 लाख लिख दूं, लेकिन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई लोन रीपे हो गया है। तो 45 लाख रुपए का 10% निकालूंगा, और कौन सा वाला, अप्रैल में और जून, 3 महीने के बाद रीपे हो गया पूरा का पूरा लोन। आपको याद नहीं भी आ रहा तब भी आप कैलकुलेशन करके बताइए नालायक हो। 1,12,500 तो पोस्ट पीरियड है, और प्लस पुराना वाला तो एज इट इज चला हुआ आएगा। तो टोटल बताइए कितना आ जाएगा कितना, 2,02,500। अब सवाल ये आता है, ये पूरे घर का लोन है या फिर लेट आउट वाले का लोन है? पूरे घर का है। जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजम है, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो लोन है वो आपको नहीं मिलता। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में नेगेटिव वाला जो अमाउंट है वो आपको एडजस्ट करने नहीं दिया जाता। तो हमसे क्या पूछा है उन्होंने, जरा ध्यान से देखिए, कंप्यूट हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। अरे नहीं, ऊपर अब सवाल आया 2,02,500 आ रहा है हमारा आंसर। तो क्या इसे 2/3 कर सकते हैं? करो जरा एक बार, क्या अमाउंट आ रहा है, 1,35,000, और यही मेरा आंसर है। यहां पर आपका जो आंसर बदलेगा कौन सा वाला, बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिमा से, इसलिए यहां पर बस आपको क्या करना था, इसका 2/3 करना था, और आंसर क्या आ जाएगा, 1,35,000। देखो जरा 2,500 दिया है क्या उसने, ये देखो, ये नालायक है, ICI नालायक। वो पता है बच्चा पूरा अमाउंट निकालेगा, और क्या नाम है, मेरी बात समझ में आती है। तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद उसने कहा अब उसकी टोटल इनकम बता दो जरा आप फटाफट से। अब टोटल इनकम कैसे निकलेगी बताओ जरा। मैंने कहां तक निकाल दिया था बताना जरा, उसका NAV निकाल दिया था। NAV कितना आया था, 1,84,000। तो मैंने कहा जरा पूरा फॉर्मेट बना के तो सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन NAV अगर 1,84,000 आ गया है तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 30%। कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, 1,28,800। अब इसमें से मैं कौन सा वाला हिस्सा माइनस कर पाऊंगा बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला या लेट आउट वाला? क्योंकि लेट आउट वाला है, सेल्फ ऑक्यूपाइड एडजस्ट करने देते नहीं है। तो कितना वाला अमाउंट में माइनस कर पाऊंगा, जल्दी से बताओ। 1,35,000। और क्या लेट आउट में लॉस भी आ सकता है? हाँ लॉस भी आ सकता है। कितना आया जरा फटाफट से बताओ, 6,200। ये मेरा लॉस आया है हाउस प्रॉपर्टी हेड से, और मैंने यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड को इग्नोर कर दिया क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व में जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और कोई इनकम है क्या जरा देखना। उसने कहा शी अर्न्स इनकम कितने की, 2,00,000 की। कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहां पर आ जाइए और आप प्लस कर दीजिए इसमें कितने के, 2 लाख रुपए, और मत करिएगा माइनस क्योंकि बाय डिफॉल्ट चल रहा है। इसमें लॉसेस वगैरह को एडजस्ट करने की इजाजत नहीं होती है, इंटर हेड एडजस्टमेंट की। तो बचा क्या फिर ग्रॉस टोटल इनकम, पूरी टोटल इनकम में 2 लाख रुपए। ये रहा आंसर। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। अच्छा देखो जरा, क्या 2 लाख में 6,000 कितना था हमारा, 200। 2 लाख में 6,200 माइनस करके देखो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, और देखो कहां दिया हुआ है, कहते हैं नीचे जाके देखना ही मत, तुम सबसे पहले वाले ऑप्शंस देखो आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, उसके बाद चलते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 पे। ये दिखने में अजीब लगते हैं, मैंने कहा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं मैं। व्हाट शैल बी द, क्या पूछा है हमसे,
टोटल इनकम किसकी पूछी है, देसाई की। मैंने कहा चलो फिर देखेंगे एक स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ये पूछा है हमसे, और फिर डिडक्शन कितने की, टीडीएस जो है वो कितने का कटेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इधर। प्रॉफिट, ये है कौन पहले, मिस्टर देसाई। एज कितनी है इनकी, 52 ईयर्स, इंडियन के रेजिडेंट है। गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पीजीबीपी कैरिड आउट, प्रॉफिट जो बिजनेस है कैरी आउट कहां पर किया गया है, दुबई में। कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, दुबई में। लेकिन यह है कैसे, तो क्या इस पे इंडिया में टैक्स लगेगा, आंसर इज यस। कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, पूरा पूरा 13,10,000 रुपए। उसके बाद लॉस है जो दिल्ली में हाउस है, तो क्या करें बताओ जरा, एडजस्ट कर देंगे भाई, जब टैक्स लगा रहे हैं तो 4,50,000 को इसमें एडजस्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा जरा फटाफट से बताइए। 8,60,000 की पीजीबीपी इनकम मुझे अभी तक दिखाई दे रही है, जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला था टोटल इनकम निकाल के दिखाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसने एक गेम भी प्ले किया था, एक पर्टिकुलर इंडियन वेबसाइट पे गेम, एक मैन्युफैक्चरर मेंस शर्ट के रिलेटेड गेम था। मिस्टर देसाई ने कितनी शर्ट्स जीती उसमें, 6 शर्ट्स जीती, विनिंग अमाउंट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सच शर्ट्स बाय गेमिंग कंपनी कितने की है, तो उन्होंने जितने में बनाई है उससे मुझे कोई लेना देना है, या मार्केट में जो वैल्यू है उससे लेना देना है, बताइए। मार्केट में जो वैल्यू, और मार्केट में वैल्यू कितनी है, 10,000। ये 6 शर्ट की है, पर शर्ट है, पर शर्ट है। तो इसका मतलब मैंने कितनी शर्ट जीती थी, 6। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 6, 60,000 की विनिंग अमाउंट है मेरी, ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा तो क्या मैं इसमें विनिंग अमाउंट ऐड कर दूं, आंसर इज यस। या फिर मैं इसमें टीडीएस काटू 30% का, और उसके बाद इनकम ऐड करते हैं, ग्रॉस इनकम में ऐड होता है। बताओ फटाफट से, जो विनिंग अमाउंट है उसको ग्रॉस करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, 70,000 विनिंग अमाउंट मिली आफ्टर टीडीएस, भाई 1 लाख मैंने जीते थे, 30% उन्होंने काट के मुझे 70 दिया, तो मेरी इनकम में कितना ऐड होता है ये बताओ, 1 लाख या 70,000, 1 लाख अमाउंट, पूरा ग्रॉस अमाउंट ऐड होता है। टैक्स निकालते समय जब हम निकालते तो ऑलरेडी जो टीडीएस माइनस हो रखा होता है वो हम माइनस कर देते हैं। तो यहां पर मेरी कैजुअल इनकम आ गई कितने की, 60,000 की। ठीक है, और 23 तारीख को उसने गिफ्ट किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर, कौन सी कंपनी के, इंडिया की कंपनी के। किसको गिफ्ट किया है, सन की डॉटर को। क्या ये ऐसे रिलेटिव है जिसमें क्लबिंग एप्लीकेबल होती है, या ऐसे रिलेटिव नहीं है, बताइए फटाफट से। अगर सन की वाइफ को करता तो क्या क्लबिंग एप्लीकेबल कर देते, हाँ। सन को करता क्या क्लबिंग एप्लीकेबल कर देते, माइनर सन को, हाँ। तो क्या आपको दिख रहा है सन की डॉटर उस डेफिनेशन में आती है जिसमें क्लबिंग एप्लीकेबल होते हैं, आंसर इज नो। तो इसका मतलब अब चाहे उसे लॉस हो रहा है, इनकम हो रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर कर देंगे हम इस वाले पॉइंट को। और याद करो जब क्लबिंग पढ़ाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि रिश्ते वही देख लेना जो बताया जा रहा है, अदरवाइज क्लब नहीं होगा। भाई गिफ्ट दे दिया, हम क्या करें, क्लब क्यों करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा तो इस पर्पज के लिए नॉन रिलेटिव को हमने दिया है, तो क्लब नहीं होगी। अब उन्होंने कितने में बेचा है, क्या किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ही हैड टेकन अ लोन कितने का, 25 लाख का, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर हिज पर्सनल पर्पज। 1/4/2022 को शेड्यूल बैंक से लिया और उसने पे किया है 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन। इस पे कितने का इंटरेस्ट पे किया है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ईयर याद है आपको, डिडक्शंस में कहां तक मिल जाएगा, 1/4/2000। ये प्रीवियस ईयर एलिजिबल है या नहीं, ये बताओ। हाँ एलिजिबल है, लेकिन ही ऑप्ट्स बाय द गवर्नमेंट बाय द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। उसने कहा मैं तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हूं, तो बताओ क्या करो कि डिडक्शन मिलेगी, आंसर इज नो। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। तो मैंने कहा फिर मुझे इनकम बताओ जरा जल्दी से। 8,60,000, जल्दी से करो, 8,60,000 प्लस 60,000 कितनी हुई, 9,20,000। तो ये मेरी इनकम है, 8,60,000 प्लस 9,20,000, बिल्कुल सिंपल पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आती है, अच्छा। उसने कहा अच्छा ये बताओ इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम डिडक्शन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर देते हैं वो 1.5 लाख की है, एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टीडीएस। उसने कहा टीडीएस कितने का कटेगा अगर बोली, तो मैंने कहा 60,000 तुमने जीते थे, उसका रेट आपको पता होगा, विनिंग अमाउंट पे बताओ कितना होता है, 30%। तो 30% कितना आ जाएगा, 18,000। बाकी सभी पे क्या लिखा होता है, किसी में 5400, किसी में कह रहे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किसी में कह रहा टीडीएस 6,000 होगा, बस बात करो। क्या मेरी बात है समझ, ये 6,000 कहाँ से आया ये बताओ जरा। तो उसने 3,000 रुपये जो कॉस्ट थी, 3,000 इंटू 6 कितना आया, उसके हिसाब से 5400 आंसर आएगा। तो कुछ बच्चे 5400 लगा के आए होंगे। 3,000 की एक शर्ट जो उसने बनाई, मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 30%, जो भी गलत आंसर होगा। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद बस 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे इनकम टैक्स के, जिसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम। ठीक है, सुंदर राम ओन्स क्या, 2 रेजिडेंशियल हाउस इन चेन्नई, वन ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम एंड हिज फैमिली एंड अदर इज रेजिडेंशियल पर्पस। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों कैसे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड लग रहे हैं हमें तो। ठीक है, बोथ द हाउसेज आर एग्जिस्टेड रेंटेड, एक्सपेक्टेड देयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह अलग है। उसने कहा लेट आउट कर दिया उसने अदर हाउस को, जिसका रेंट कितना है, 1,15,000। उसने कहा लेट आउट कर दो इसको, 1,15,000 पर मंथ है। और ही टुक 2 सिमिलर लोन्स फॉर द परचेज ऑफ 2 हाउसेस। मैं देख लूं पहले एक बार कि आप भाई साहब डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा में है या कहां है। अगर डिफॉल्ट में है तो मैं आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड का लोन कंप्यूट करूंगा ही नहीं,
ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ने लिखा है ही डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट। और जब भी आप डिफॉल्टर होते हैं, डिफॉल्टर विद इन ड्यू डेट नहीं करते हैं, तो आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब बताओ वो कौन सी टैक्स रेजिमा में होगा? बाय डिफॉल्ट। और बाय डिफॉल्ट में क्या मैं आपको जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हिस्सा है उसका कुछ करके दिखाऊं क्या? आंसर इज नो। तो कुछ भी करके नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ किसकी बातें बतानी। देखो उसने मुझसे पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स। तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ लेट आउट वाले हिस्से की बात कर लूं? ठीक है, लेट आउट वाला हिस्सा कितने के लिए लेट आउट किया गया है? 1,15,000। तो 1,15,000 इंटू 12 कर दीजिए, अगर यहां पर कोई और डेट मुझे दिखाई दे नहीं रही है। 13,80,000 का क्या आया है पहले ये बताओ? एक्चुअल रेंट आया है, और मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। अभी चेक करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह है या नहीं है। तो एक्चुअल रेंट आया कितना? 13,80,000। इसमें से हम चले थोड़ा सा आगे। उसके बाद उसने कहा लोन लिया है, उसने सिमिलर लोन लिया है फॉर परचेज ऑफ 2 हाउसेज। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हाउस की दी हुई है कितनी? 30 लाख ईच। और मेरा जो एक्चुअल रेंट आया है वो कितना है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बताओ जरा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्या मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कोई लेना देना है या नहीं है? जल्दी से बताइए मुझे। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, क्या कुछ लेना देना है मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से? आंसर इज नो। तो मैंने कर दिया इग्नोर। अच्छा आगे चलते हैं। कह रहे उसने कहा 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है उसने दोनों हाउसेस के लिए। दोनों हाउसेस का मतलब ईच के लिए है या 2-2 लाख दिया है? यानी कि 4 लाख एक के लिए और 4 लाख दूसरे के लिए। मैंने कहा एक बात बताऊं जरा आपको, जो ये एक्चुअल रेंट है यही क्या बन जाएगी मेरी? जीएबी, क्योंकि ना म्युनिसिपल रेंट है ना फेयर रेंट है, कुछ भी चीज नहीं है। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा म्युनिसिपल टैक्स जो मेरे पास है नहीं। तो क्या मैं सीधा सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूं 30%? 4 माइनस करने के बाद 4 लाख। एक चीज बताओ नालायकों, 9,66,000 की क्या आई है मेरी NAV, और इसमें से मैं माइनस करूंगा, बताओ क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या नाम है इसका? कशिश। अच्छा मुझे लगा खुशी नाम है इसका। चलो, उन्होंने कहा 4 लाख ईच दोनों हाउसेस के लिए है। तो बताओ जरा क्या माइनस करूं मैं? एक हिस्से का 4 लाख, और कहां तक माइनस होता है? 4 लाख पूरा माइनस होगा या 2 लाख तक ही माइनस करने देते हैं? जल्दी से बताइए। क्यों? क्योंकि कौन से वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? लेट आउट। कौन से वाले? लेट आउट। उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 4 लाख रुपए, और भूल जाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली जैसी कोई चीज है, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,66,000। और यही आंसर है 5,66,000। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। उसने कहा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मिसेस कालिया एज कितनी है? 65 ईयर्स। रिसीव की है 10,50,000 फैमिली पेंशन। बताओ जरा फैमिली पेंशन की डिडक्शन कैसे मिलती है? बताओ जरा नालायको। 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड या 15,000 विच एवर इज लोअर। तो इसका 1/3 करो फटाफट से, कितना आएगा? क्यों कर रहे हो नालायको? 15,000 कम ही होगा ना, 3 लाख से तो ज्यादा ही होगा 1/3। तो क्या करेंगे बताओ जरा? तो 15,000 इसमें से माइनस कर देंगे भाई डिडक्शन का फैमिली पेंशन में से। तो कितना आ जाएगा? 10,35,000 रुपए। इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। और यहां पर जो है पूरा का पूरा इनकम टैक्स के एमसीक्यूज हो गए खत्म। पता नहीं इस बच्चे के पास कैल्सी नहीं था, दिमाग नहीं था। और मेरी एक रिव्यू वीडियो में है ये बच्चा, दिखाऊंगा कौन सा वाला है, उसको पिटाई करूंगा मैं। तो यहाँ तक जो है ये एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो थी। जिसने यहाँ तक देखी है कोई कमी ना निकाले, अपने स्कोर बताएं, अपने घर जाएं, बंद कर दो। आगे का पेपर हम क्लास में सॉल्व करते हैं। दुनिया मतलब कहीं जीने ही नहीं देती, समझ रहे हो आप?